Hello and welcome back to my channel Studyscapes. Now we are going to discuss about characteristics of each stage of human growth and development. Various aspect of growth and development. अब कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट हो सकते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के? नंबर वन इज फिजिकल डेवलपमेंट. फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि वो अपनी अपीयरेंस में किस तरीके से है, वो किस तरीके से दिखता है, उसे हम कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज मोटर डेवलपमेंट. मोटर डेवलपमेंट यानी कि जो कि वो मोटर एक्टिविटीज करता है, जंपिंग, क्लाइंबिंग, रनिंग, ये सारे आते हैं मोटर डेवलपमेंट में. थर्ड इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट. अब बच्चे का इंटेलेक्ट कैसा है, वो किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से चीज़ें परफॉर्म करता है, उसकी रीजनिंग एबिलिटी कैसी है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरीके से करता है, वो किस टाइम पे किस तरीके से अपना इंटेलेक्ट यूज करता है. फोर्थ इज सोशल डेवलपमेंट. अब बच्चा जब सोसाइटी में जा रहा है, इनिशियली बच्चा क्या है, सेल्फिश नेचर का होता है. अब जब ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है तो बच्चा धीरे धीरे सोशलाइज होना शुरू करता है. पहले वो सेल्फिश नेचर का था, एंटी सोशल था. अब वो धीरे धीरे सोशल होना शुरू करता है और वो देखता है कि सोशली जो है हमें डिफरेंट अपने एनवायरनमेंट को किस तरीके से अडेप्ट करना है, तो उसे हम कहेंगे सोशल डेवलपमेंट. फिफ्थ इज मॉरल डेवलपमेंट. अब धीरे धीरे जो बच्चा है वो मॉरल वैल्यूज सीखने लगता है, चाहे वो अपने घर में सीखता है, चाहे वो सोसाइटी से देखता है, सोसाइटी से सीखता है, सोशल ग्रुप से सीखता है. सिक्स्थ इज इमोशनल डेवलपमेंट. अब जिस तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोसीड करता है उस तरीके से हमारी क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट बढ़ती जाती है. अब हम जिस तरीके से छोटे बच्चे थे तो हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल नहीं कर पाते थे, अब हम जैसे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं तो हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं, उसे हम कहते हैं इमोशनल डेवलपमेंट. सेवंथ इज लैंग्वेज डेवलपमेंट. अब किस तरीके से आपकी लैंग्वेज डेवलप हो रही है बिकॉज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसे हम कहेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज characteristics of each stage of human growth and development. नंबर वन इज इन्फेंसी. अब इन्फेंसी का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यहाँ पे स्टार्टिंग में जब बच्चा बॉर्न हुआ है, स्टार्टिंग के 2 साल बच्चे की क्या है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा रैपिड होती है, बहुत ज़्यादा तेज होती है. अब इम्पोर्टेंस क्या है, ये जो बर्थ से लेके उसके 2 साल की एज है ना, ये बहुत ज़रूरी होती है. उसकी एक तरीके का ये फाउंडेशन होता है, उसकी फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए आप एक फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं. जिस तरीके से आप घर बनाने के लिए पहले फाउंडेशन क्रिएट करते हैं, उस तरीके से ये एक फाउंडेशन है जो कि एक बच्चे का अच्छा फ्यूचर डेवलप करने के लिए ज़रूरी है. इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं? एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं कि एनवायरनमेंट जो फैमिली में है वो बहुत ज़्यादा लविंग और अफेक्शनेट और केयरिंग होना चाहिए. नेक्स्ट इज फ्रीडम देनी पड़ेगी बच्चे को. जब वो मोटर मूवमेंट्स कर रहा है तो ड्यूरिंग दैट उसे फ्रीडम देनी पड़ेगी. सेकेंड इज अर्ली चाइल्डहुड. अर्ली चाइल्डहुड जो स्टार्ट होता है वो 2 से 6 साल तक. ठीक है. करेक्टरिस्टिक क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है अर्ली चाइल्डहुड की करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि बच्चा क्या है उस समय पे वो कंसेप्ट फॉर्म करना शुरू कर देता है, सिंपल कंसेप्ट फॉर्मेशन शुरू हो जाती है. उसे सोशल और फिजिकल रियलिटी, उसे सही गलत के बीच का फर्क भी पता चलने लग जाता है. एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं कि बच्चे की जो क्यूरोसिटी होती है एट दैट एज, बच्चा काफ़ी क्यूरियस होता है जब वो छोटा होता है, उसे जो भी चीज़ें वो देखता है वो सारी चीज़ें उसे नई लगती है, वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहता है. तो जो उस टाइम पे बच्चे की क्यूरोसिटी होती है उसकी सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है. लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि बच्चा खुद चीज़ों को करके सीखे तो वो ज़्यादा बेटर चीज़ों को समझ पाता है. नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ हेल्दी एनवायरनमेंट. बच्चे को इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए. थर्ड इज लेटर चाइल्डहुड. लेटर चाइल्डहुड स्टार्ट होता है फ्रॉम एज ऑफ 6 to 12 तक रहता है. करेक्टरिस्टिक्स हैं कि बच्चे की जो है बॉडीली जो प्रोपोर्शंस है वो चेंज हो रहे हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, उनकी रैपिड एक तरीके से इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट हो रही है क्योंकि बच्चा नई नई चीज़ें सीख रहा है, ग्रेस्प कर रहा है और वो उसे समझने की कोशिश कर रहा है. एजुकेशनल इम्प्लीकेशन
इस स्टेज को हमने फॉर्मेटिव स्टेज का नाम भी दिया है। अब जो बच्चा है, जो इंडिविजुअल है, उसकी क्या है, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। बच्चे का कंपैरिजन नहीं करना है। बच्चा, सारे ही बच्चे क्या है, यूनिक होते हैं। को करिकुलर एक्टिविटी, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ की स्टेज है, फिजिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, तो उस स्ट्रेंथ का, जो स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है उसका यूज होना भी जरूरी है। इसीलिए को करिकुलर एक्टिविटीज भी बच्चों के लिए होनी चाहिए। क्रिएटिव टैलेंट शुड बी डेवलप्ड, यानी कि बच्चों को क्रिएटिव होना चाहिए। उनको आर्ट से रिलेटेड, क्रिएटिविटी से रिलेटेड चीज़ों को डेवलप करने के लिए टास्क भी प्रोवाइड करने चाहिए। नेक्स्ट इज एडोलेसेंस। एडोलेसेंस स्टार्ट होता है फ्रॉम 13 नेक्स्ट इज एडोलेसेंस। एडोलेसेंस स्टार्ट होता है फ्रॉम 13 to 18 ईयर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, आउटबर्स्ट ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। बहुत सारे बच्चा फिजिकल एस्पेक्ट में डेवलप हो रहा है, इमोशनल एस्पेक्ट में डेवलप हो रहा है, तो बहुत सारी वेरियस एस्पेक्ट्स की क्या है, वो डेवलपमेंट हो रही है। पीरियड ऑफ अपोजिट पैटर्न, इसे हम पीरियड ऑफ अपोजिट पैटर्न भी कहते हैं। ऑफ लिविंग वेल इन सोसाइटी, यहाँ प्रिपरेशन बच्चे की शुरू हो जाती है कि वो किस तरीके से सोसाइटी में रहेगा। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बच्चा क्या है, प्यूबर्टी हिट कर चुका है, अब उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या है, वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं कि बच्चों की फिजिकल एक्सरसाइज, गेम्स, वो सारी चीज़ें क्या हैं, इस स्टेज पे कंपल्सरी होनी चाहिए। बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस मिलनी चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, एजुकेशनल टूर्स होने चाहिए, एंड उन्हें सेक्स एजुकेशन भी प्रोवाइड की जानी चाहिए। नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल टास्क एट वेरियस स्टेजेस। अब डिफरेंट स्टेजेस में किस तरीके के डेवलपमेंटल टास्क होंगे। नंबर 1, इन्फेंसी और चाइल्डहुड में किस तरीके के टास्क होने चाहिए, यानी बर्थ से लेके 6 साल तक बच्चा क्या करता है, चलना सीखता है, बोलना सीखता है, खाना पीना सीखता है, लोगों के बीच उठना बैठना सीखता है। अब बच्चे को समझ में आता है सेक्स डिफरेंस का, कि वो मेल है, वो फीमेल है, तो उसे पता चलता है, वो अपने बारे में भी जानना शुरू कर देता है। सिंपल कंसेप्ट की फॉर्मेशन जो है वो शुरू हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ रॉन्ग है, उसे दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो पता चल जाता है, वो सीख जाता है। सेकेंड इज 6 to 12 ईयर्स। इस टाइम पे क्या है, बच्चा फिजिकल स्किल सीखता है और ऑर्डिनरी गेम्स सीखता है। वो सीखता है कि किस तरीके से अपने एज मेट्स के साथ रहना है, लर्न करता है अबाउट द अप्रोप्रिएट सेक्स रोल्स। एंड नेक्स्ट इज डेवलपिंग फंडामेंटल स्किल इन रीडिंग, राइटिंग एंड कैलकुलेशन। अब बच्चा पढ़ना भी सीख रहा है, लिखना भी सीख रहा है, कैलकुलेशन भी सीख रहा है, तो डिफरेंट स्किल्स जो हैं उसकी डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। डेवलपिंग मोरालिटी एंड वैल्यूज, बच्चा मॉरल वैल्यूज सीखता है। बच्चा मोरालिटी सीखता है, सही गलत का फर्क सीखता है, वैल्यूज सीखता है। थर्ड इज एडोलेसेंस। एडोलेसेंस होता है 12 to 20 ईयर्स। बच्चा अपनी फिजिक को एक्सेप्ट करता है, वो देखता है, एक्सेप्ट करता है अपना रोल कि मैस्कुलिन है, फेमिनिन है। इमोशनल इंडिपेंडेंस गेन करता है, उसकी इंटेलेक्चुअल स्किल्स इंक्रीज होती हैं, उसके नए तरीके के रिलेशन बनते हैं अपने एज मेट्स के साथ। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टडी करने से पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से बिहेवियरल चेंजेस हैं जो वेरियस स्टेजेस पे होते हैं। डेवलपमेंट जो है वो एक पैटर्न को फॉलो करता है, एक ऑर्डरली पैटर्न जो है वो डेवलपमेंट में फॉलो होता है। ग्रोथ क्या है, वो कॉन्टिन्यूस है और ग्रेजुअल है। ग्रोथ प्रोसीड मोर रैपिडली ड्यूरिंग अर्ली स्टेज। अब अर्ली स्टेजेस में हम देखते हैं कि इन्फेंसी में जो ग्रोथ है वो रैपिडली होती है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। अब डेवलपमेंट में पहले हम जनरल चीज़ें सीखते हैं, उसके बाद हम स्पेसिफिक चीज़ों पे आते हैं। डेवलपमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। और ग्रोथ जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ग्रोथ एक स्टेज पे आके जो है वो रुक जाती है। Now let's talk about general principle of growth and development. First principle is principle of development direction, यानी कि जब डेवलपमेंट एक डायरेक्शन को फॉलो करे। जिस तरीके से हम देखते हैं जो बच्चे की ग्रोथ होती है वो होती है हेड टू टो। अब जो हेड टू फीट वाली जो डेवलपमेंट होगी उसे हम कहते हैं सिफेलोकॉडल।
एंड अनदर डायरेक्शनल ग्रोथ इज प्रॉक्सिमोडिस्टल. प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी कि सेंटर ऑफ द बॉडी टू द एक्सट्रीमिटीज, उसे हम कहेंगे प्रॉक्सिमोडिस्टल. सेकेंड इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी. प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी मीन्स कि जो एक चाइल्ड की बॉडीली ग्रोथ है, वैसे तो बॉडीली ग्रोथ डिफरेंट इंडिविजुअल में डिफरेंट रेट में होती है, बट इनिशियली जो भी ग्रोथ होती है इन अ चाइल्ड वो बहुत ही ज़्यादा रैपिड फिजिकल ग्रोथ होती है और ये रिवर्सिबल नहीं है. थर्ड इज प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल सीक्वेंस. अब डेवलपमेंटल सीक्वेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो जो डेवलपमेंटल सीक्वेंस होते हैं किसी भी चाइल्ड की ग्रोथ और डेवलपमेंट के, वो प्रेडिक्टेबल होते हैं. अब जिस तरीके से एक बेबी अपना टीथ लूज करेगा, सभी बेबीज अपना टीथ लूज करते हैं. अब सारे के सारे ही जो इंडिविजुअल है वो रीच करते हैं प्यूबर्टी को बिफोर दे आर फुली ग्रोन अप फिजिकली. फोर्थ इज प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड रेडीनेस. अब मैच्योरेशन और रेडीनेस से क्या मतलब है, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे 6 मंथ के बेबी से हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो अपना एक्सक्रीटरी फंक्शन जो है वो नॉर्मल ह्यूमन यानी कि जो अपने काम खुद से कर सकता है उसकी तरह परफॉर्म करे. तो एक सर्टेन लेवल ऑफ डेवलपमेंट तक पहुंचना पड़ेगा वो सारे के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. तो वो मैच्योरेशन और वो रेडीनेस जो है वो ज़रूरी होती है. फिफ्थ इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल ग्रोथ पैटर्न. अब क्या है, हर एक इंडिविजुअल में ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, बट जो वो शेड्यूल और जो टाइम वो ग्रोथ में ले रहा है वो हर इंडिविजुअल में क्या है, डिफरेंट होगा. लास्ट टॉपिक इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. दो तरीके के फैक्टर्स हैं. वन इज इंट्रिंसिक फैक्टर एंड सेकंड इज एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स. इंट्रिंसिक फैक्टर्स के अंदर आ रहा है हेरिडिटी एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स. उसमें भी सबसे फर्स्ट नंबर पे है फिजिक. फिजिक मीन्स की हाइट, वेट, कॉम्प्लेक्शन, कलर ऑफ आईज, फिजिकल स्ट्रक्चर किस तरीके का है. अब अगर कोई भी डिफेक्ट आ गया तो क्या हो जाएगा, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो जाएगा. अब बाकी जो लोग हैं वो उस पर्सन को टीज करना शुरू कर देंगे. अब इस तरीके का पर्सन जब वो फिजिकली और वो मेंटली वीक फील करेगा तो वो सफ़र करेगा. ठीक है, इस तरीके से उसकी डेवलपमेंट में भी फ़र्क पड़ेगा. अब अगर वहीं कोई अच्छी हेल्थ वाला पर्सन है तो वो एक इमोशनली बैलेंस तरीके से चलेगा और उसकी डेवलपमेंट भी है जो अच्छे तरीके से होगी. सेकंड इज इंटेलिजेंस. जब हम इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, इंटेलिजेंस मीन किस तरीके से कोई पर्सन अपने आप को एडजस्ट करता है, उसकी एबिलिटी टू एडजस्ट, कोई चीज़ सीखने की उसकी क्षमता कैसी है और वो किस तरीके से राइट डिसीजन लेता है इन अ राइट टाइम. और जो इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन होगा उसे पता है कि वो अपने इमोशंस को किस तरीके से कंट्रोल करेगा. नेक्स्ट इज मोर रैपिडली ड्यूरिंग अर्ली स्टेज. अब अर्ली स्टेजेस में हम देखते हैं कि इन्फेंसी में जो ग्रोथ है वो रैपिडली होती है. डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. अब डेवलपमेंट में पहले हम जनरल चीज़ें सीखते हैं, उसके बाद हम स्पेसिफिक चीज़ों पे आते हैं. डेवलपमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. और ग्रोथ जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ग्रोथ एक स्टेज पे आके जो है वो रुक जाती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट जनरल प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. फर्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन. यानी कि जब डेवलपमेंट एक डायरेक्शन को फॉलो करे, जिस तरीके से हम देखते हैं जो बच्चे की ग्रोथ होती है वो होती है हेड टू टो. अब जो हेड टू फीट वाली जो डेवलपमेंट होगी उसे हम कहते हैं सिफेलोकॉडल. एंड अनदर डायरेक्शनल ग्रोथ इज प्रॉक्सिमोडिस्टल. प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी कि सेंटर ऑफ द बॉडी टू द एक्सट्रीमिटीज, उसे हम कहेंगे प्रॉक्सिमोडिस्टल. सेकेंड इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी. प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी मीन्स कि जो एक चाइल्ड की बॉडीली ग्रोथ है, वैसे तो बॉडीली ग्रोथ डिफरेंट इंडिविजुअल में डिफरेंट रेट में होती है, बट इनिशियली जो भी ग्रोथ होती है इन अ चाइल्ड वो बहुत ही ज़्यादा रैपिड फिजिकल ग्रोथ होती है और ये रिवर्सिबल नहीं है. थर्ड इज प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल सीक्वेंस. अब डेवलपमेंटल सीक्वेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो जो डेवलपमेंटल सीक्वेंस होते हैं किसी भी चाइल्ड की ग्रोथ और डेवलपमेंट के, वो प्रेडिक्टेबल होते हैं.
अब जिस तरीके से एक बेबी अपना टीथ लूज करेगा, सभी बेबीज अपना टीथ लूज करते हैं। अब सारे के सारे ही जो इंडिविजुअल है वो रीच करते हैं प्यूबर्टी को बिफोर दे आर फुली ग्रोन अप फिजिकली। फोर्थ इज प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड रेडीनेस। अब मैच्योरेशन और रेडीनेस से क्या मतलब है, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे 6 मंथ के बेबी से हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो अपना एक्सक्रीटरी फंक्शन जो है वो नॉर्मल ह्यूमन यानी कि जो अपने काम खुद से कर सकता है उसकी तरह परफॉर्म करे। तो एक सर्टेन लेवल ऑफ डेवलपमेंट तक पहुंचना पड़ेगा वो सारे के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो वो मैच्योरेशन और वो रेडीनेस जो है वो ज़रूरी होती है। फिफ्थ इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल ग्रोथ पैटर्न। अब क्या है, हर एक इंडिविजुअल में ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, बट जो वो शेड्यूल और जो टाइम वो ग्रोथ में ले रहा है वो हर इंडिविजुअल में क्या है, डिफरेंट होगा। लास्ट टॉपिक इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दो तरीके के फैक्टर्स हैं, वन इज इंट्रिंसिक फैक्टर एंड सेकंड इज एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। इंट्रिंसिक फैक्टर्स के अंदर आ रहा है हेरिडिटी एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स। उसमें भी सबसे फर्स्ट नंबर पे है फिजिक। फिजिक मीन्स की हाइट, वेट, कॉम्प्लेक्शन, कलर ऑफ आईज, फिजिकल स्ट्रक्चर किस तरीके का है। अब अगर कोई भी डिफेक्ट आ गया तो क्या हो जाएगा, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो जाएगा। अब बाकी जो लोग हैं वो उस पर्सन को टीज करना शुरू कर देंगे। अब इस तरीके का पर्सन जब वो फिजिकली और वो मेंटली वीक फील करेगा तो वो सफर करेगा, ठीक है। इस तरीके से उसकी डेवलपमेंट में भी फर्क पड़ेगा। अब अगर वहीं कोई अच्छी हेल्थ वाला पर्सन है तो वो एक इमोशनली बैलेंस तरीके से चलेगा और उसकी डेवलपमेंट भी है जो अच्छे तरीके से होगी। सेकंड इज इंटेलिजेंस। जब हम इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, इंटेलिजेंस मीन किस तरीके से कोई पर्सन अपने आप को एडजस्ट करता है, उसकी एबिलिटी टू एडजस्ट, कोई चीज़ सीखने की उसकी क्षमता कैसी है, और वो किस तरीके से राइट डिसीजन लेता है इन अ राइट टाइम। और जो इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन होगा वो उसे पता है कि वो अपने इमोशंस को किस तरीके से कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट इज सेक्स डिफरेंस, यानी कि जब हम बात करते हैं बॉयज़ की बात करते हैं तो वो कैसे होते हैं, वो टफ माइंडेड होते हैं, वो ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। जब हम लड़कियों की बात करते हैं वो ज़्यादा टफ नहीं होती, टफ माइंडेड नहीं होती। वो कैसी होती है, उनमें टॉलरेंस पावर होती है, सिंपैथेटिक होती है, काइंडनेस होती है, सोशल क्वालिटीज़ होती हैं। और अ, ये कहते हैं कि जो गर्ल्स हैं वो ज़्यादा जल्दी मेच्योर हो जाती है देन बॉयज़। नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम। जब हम नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो नर्वस सिस्टम में आता है हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कैसी है, मोटर एबिलिटी कैसी है, ये सारा कुछ डिपेंड करता है हमारे जो है नर्वस सिस्टम में। हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ किस तरीके की है। अगर किसी वजह से नर्वस सिस्टम में इंजरी हो जाए तो ये काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ देता है हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में। नेक्स्ट इज इमोशनल मेच्योरिटी। इमोशनल मेच्योरिटी मीन्स कि कोई पर्सन अपने आप को किसी सिचुएशन में किस तरीके से एडजस्ट कर रहा है, वो अपने इमोशंस को किस तरीके से यूज़ कर रहा है। तो जब वो अपने इमोशंस को अच्छे से यूज़ करेगा तो उसके सारे के सारे जो भी डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स है वो अच्छे से काम करेंगे। पर अगर वो इमोशनल मैच्योरिटी लैक करेगा तो सारा एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट इज सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन मीन्स कि हम किस तरीके से सोसाइटी में उठते बैठते हैं, किस तरीके से हम अपनी सोसाइटी में एडजस्ट करते हैं और किस तरीके से हम अपनी सोसाइटी में बिहेव करते हैं। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। अब एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में भी हम कंसीडर कर रहे हैं एनवायरनमेंट इन वूम बिफोर बर्थ। अब बर्थ से पहले चाइल्ड को किस तरीके का एनवायरनमेंट मिल रहा है, मदर की फिजिकल और मेंटल हेल्थ क्या है, नरिशमेंट प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मदर को, या फिर जो चाइल्ड है उसे नरिशमेंट प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं, कैसी क्वांटिटी में मिल रहा है, क्या क्वालिटी है, ये सारी चीज़ों का ध्यान, उस वजह से हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट इज आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ में क्या हो गया, अगर आपकी एक गुड प्रॉपर केयर हो रही है, मेडिकल केयर हो रही है, तो आपकी हेल्थ क्या है, अच्छी रहेगी, आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट भी अच्छे से हो जाएगी। पर अगर कोई एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में नर्वस सिस्टम पे इंजरी हो गई
तो उस इंजरी से क्या हो जाएगा, आपकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, आपकी फिजिकल डेवलपमेंट, आपकी इमोशनल डेवलपमेंट, ये सारी की सारी अफेक्ट हो जाएगी और इससे हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट भी बहुत अफेक्ट होगी।